वेलकम टू बीएससी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में फाइनली बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही अपना एग्जाम देने जाना है। यदि आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हो तो गारंटी लेता हूँ आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। इसका एक मैंने मॉडल पेपर भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यदि उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मॉडल पेपर भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका कैसा आता है उससे आपको पता चलेगा। यदि हम इसकी आज की क्लास के यदि हम बात कर ले तो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर तो लेकर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि हम पेपर की टाइटल की बात कर ले तो यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो आपका पेपर का नाम है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी जैव रसायन और एवं कार्यकी आपका पेपर का नाम है। यदि सेम पेपर लगता है तो गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। चलेगा, यहाँ से मैं सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल तैयार ही करना है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन देख लेना है, इसके महत्व भी देख लेना। इसके क्लासिफिकेशन में जो है कभी कभी जो है मोनोसैकेराइड हो गया, इसके क्लासिफिकेशन ही है पॉलीसैकेराइड। तो कभी कभी ये होता है एग्जाम में कि मोनोसैकेराइड के आर्थिक महत्व पूछ लेता है, अब इस पॉलीसैकेराइड के आर्थिक महत्व पूछ लेता है, इसलिए आपको मोनोसैकेराइड के आर्थिक महत्व देख लेना है, इसके महत्व क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसकी डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन हो सके देख लीजिएगा, इसको लॉग में तैयार कर लेना है। इसके इंपॉर्टेंस, इसके महत्व भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन सिग्निफिकेंस ऑफ द लिपिड्स, यानी लिपिड्स जिसे फैट्स कहते हैं, यानी लिपिड्स क्या है, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, इसका महत्व तैयार कर लेना है। लिपिड्स ये गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं जो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आपके जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने केमिस्ट्री के, बॉटनी के, फिजिक्स के मैंने सभी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में लेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं यूपी के, सभी में सिलेबस सेम ही है, यही कोर्स कराया जाता कह सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी, जैसा कि बीपीएससीओ का 18 को पेपर लगा हुआ है, और रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी होगी आपका, सीसीएसईओ हो गया, राजा देखा जाए महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी में भी रिटन का ही एग्जाम होता है, अवध विश्वविद्यालय में भी यही होता है, परीक्षा रिटन की ही कराती है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके हम अगले प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपका कार्बोहाइड्रेट देख लेना है, लिपिड्स क्या है, ठीक है, इसको देख लेना है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह। अगला क्वेश्चन एंजाइम्स क्या है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन ये भी आपका है। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स के गुण देख लेना है, इसके प्रॉपर्टीज देखना है, इसके प्रकार क्या है, इसकी जो है क्रियाविधि, एंजाइम्स की जो है कभी कभी मैकेनिज्म पूछ लेता है। ठीक है, क्रियाविधि, इसलिए क्रियाविधि भी आपको एंजाइम्स की तैयार कर लेना, ये भी लॉग में आपको प्रश्न तैयार करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन ये भी है। प्रोटीन की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। पेप्टाइड क्या होता है और पॉलीपेप्टाइड, ये दोनों की डिफिनेशन भी आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे तो। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है अमीनो एसिड क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आया है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या होता है, ठीक है, और एजेंटियल अमीनो एसिड और नॉन एजेंटियल अमीनो एसिड, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होता है, दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। इसके बीच में कभी भी अंतर भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए मैं इसी वक्त में बताते चल रहा हूँ आपको कि अमीनो एसिड की डिफिनेशन तैयार करना है, और एजेंटियल अमीनो एसिड यानी आवश्यक अमीनो अम्ल की डिफिनेशन तैयार कर लेना है इसी में, इसके प्रकार में, और नॉन एजेंटियल अमीनो एसिड यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल और आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, इन दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना, बिल्कुल 100% अपने एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। हो सकता आपको आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल के बीच में अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो पूछेगा कि अमीनो एसिड किसे कहते हैं, और आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड को भी परिभाषित कीजिए, या फिर इनके बीच में अंतर या फिर विभेद कीजिए। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन विटामिन क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को विटामिन के बारे में वैसे तो पता ही होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, और कौन से जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो यदि हम वसा में घुलनशील की बात करें तो ए, डी आपका, और ई और के, ये 4 विटामिन जो हैं आपके वसा में घुलनशील है।
एकदम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपका बी व सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेना। ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो सभी बना के लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी को पता भी है कि विटामिन क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, किसकी कमी से कौन से रोग होता है, सभी कॉमन क्वेश्चन है। देखा है तो हाई स्कूल से लेकर इंटर तक सभी को पता है इसके बारे में, कोई ज़्यादा विस्तार से समझने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रकार भी देख लेना विटामिन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स ये दोनों के बारे में डिफिनेशन तैयार कर लेना। इनके बीच में अधिकतर जो है अंतर पूछता है, और हो सकता है डिफिनेशन भी पूछ ले, इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आप दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। अंतर पूछेगा, दोनों की डिफिनेशन अलग अलग करके हेडिंग छोड़ छोड़कर आपको लिख देना है। आपको एग्जामिनर नंबर उतने ही दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए दोनों की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है बस। अगला क्वेश्चन कि कोएंजाइम्स क्या होता है और कोफैक्टर, ये दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, कोएंजाइम्स क्या होता है, कोफैक्टर, इन दोनों की आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। आपको सेक्शन ए वाले कॉलम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि श्वसन क्या है, यानी व्हाट इज द रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, और श्वसन में जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का आपको जो है वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वसन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसका परिवहन कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीसी चैप्टर में आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन क्रिया क्या है, ठीक है, पाचन की क्रिया के बारे में भी पढ़ लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। संक्षिप्त वर्णन करने को भी पूछ सकता है पाचन के बारे में, वैसे तो बहुत ही ईजी प्रश्न है। श्वसन भी कोई ज़्यादा विशेष कठिन प्रश्न है नहीं, सभी को पता भी होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर हार्मोन्स क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। तो हार्मोन्स होता क्या है, पहले तो व्हाट आर द हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स की जो है मैकेनिज्म देख लेना है। कभी कभी क्या होता है कि हार्मोन्स की क्रियाविधि पूछ लेता है एग्जाम में, ये देख लीजिएगा। और कभी कभी होता है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो है हार्मोन्स क्या होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के कार्यों का भी आपको वर्णन करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। इससे उत्पन्न वाले हार्मोन्स कौन से देख लीजिएगा। और कुछ ग्रंथियाँ आपको तैयार कर लेना, जैसा कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, इसकी आपको शॉर्ट नोट में प्रश्न हो सकता है देखने को मिल जाए। और पिट्यूटरी ग्रंथि देख लेना, अंतःस्रावी ग्रंथि देख लेना है। ये आपको ग्रंथियाँ एक बार पढ़ लेना है, आएगा एग्जाम में तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि मसल्स क्या होता है, मसल आपको देख लेना है, इसके प्रकार भी देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। आपको अगला क्वेश्चन आपको देखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि कंजुगेट्स यानी ग्लाइको कंजुगेट्स क्या होता है, इसके बारे में आपको स्पेशली तैयार कर लेना है, क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्लाइको कंजुगेट्स क्या है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको तैयार ही कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है इनके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शॉर्ट नोट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर ब्लड क्या होता है, ठीक है, ब्लड क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है, ये शॉर्ट में प्रश्न बनता है कि ब्लड क्या है पूछ लेगा, अभी पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ये देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पूछ सकता है, शॉर्ट में अच्छा प्रश्न बन सकता है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आपका राइबो एंजाइम्स क्या होता है, राइबोजाइम्स क्या है, राइबोजाइम्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि चलेगा, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ का हीमोस्टेटिस क्या होता है, जिसे रक्त स्कंदन कहते हैं, ये क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसको स्पेशली तैयार कर लेना है। और सिट्रिक एसिड क्या होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड देख लेना, शॉर्ट नोट में अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कार्डियक साइकिल क्या होता है, हृदय चक्र क्या है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल रिपीट भी हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग शॉर्ट नोट देख लेना एक बार हो सके तो। फिर अगला क्वेश्चन आपका कर्ब्स साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या है, यानी क्रेब्स चक्र क्या है, इसको देख लेना है। फिर डोमिनेशन, ये शॉर्ट नोट है, हो सके तो देख लेना। तो कितने क्वेश्चन हुए, डोमिनेशन शॉर्ट नोट देख लेना है, कर्ब्स साइकिल ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देख लेना है। कार्डियक साइकिल ये 2-3 क्वेश्चन हो गए। साइट्रिक एसिड देख लेना 4 क्वेश्चन, ये आपका 5 हो गया। नेफ्रॉन आपका 6 क्वेश्चन, ठीक है।
और का हीमोग्लोबिन 7 एक, ये 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट के हो गए। ग्लाइकोजेनेसिस एक, ये 9 क्वेश्चन हो गया, आपको तैयार करना है। ग्लाइको यानी जो अगला क्वेश्चन दिया ग्लाइको कंजुगेट्स, ये आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है 10 क्वेश्चन ये हो गए। आपका हार्मोन्स एक 11 क्वेश्चन हो गया हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स फिर आपका श्वसन, ये एक ही क्वेश्चन है, श्वसन देखा जाए तो 12 क्वेश्चन ये हो गए। 12 ये आपका एंजाइम्स को एंजाइम्स ये आपका 13 क्वेश्चन, ये आपका 14 15 16 17 18 1 19, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, टोटल 18 से 19 क्वेश्चन हैं। पेपर में देखा जाए तो आपको टोटल जो करने रहते हैं, सेक्शन ए में आपको 10% करने रहते हैं, सेक्शन बी में आपको जो है 4% करने रहते हैं, सेक्शन सी में आपको 2% करने रहते हैं। तो देखा जाए तो 16 क्वेश्चन टोटल आपके आते हैं जो कि आपको करना ही रहता है। सेक्शन आपके जो बी में रहते हैं इसमें टोटल 7% पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में आपके 4% पूछे जाते हैं, जिससे आपको 2% करना रहता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 18 ही क्वेश्चन है, इतने तैयार कीजिएगा। इससे बाहर एग्जाम में परसेंट बनेगा ही नहीं अपने एग्जाम में देखने को आपको, इसलिए इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं से आप अपना पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। और साथ में मैंने सभी आपको जो BSc सेकेंड सेमेस्टर आपको जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र का भी पेपर देना रहता है, जो कि को करिकुलर कोर्स का होता है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी, उसमें जाकर वो भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।